हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून सभी को। आज आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 और सीबीएटी यानी साइको में जो वेटेज को लेकर बदलाव हुआ है उस पर हमारा ये वीडियो है। आपने वायरल जो नोटिस था या जो अब आधिकारिक बन चुका है, रेलवे ने अपने वेबसाइट पर उस नोटिस को डाल दिया है उसको, और खूब सारे छोटे मोटे वीडियो रील देख लिए होंगे इस मुद्दे को लेकर। लेकिन मन में अभी भी आपके कई सारे सवाल हैं, कई सारे मन में ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आप लोगों को सही से और सिस्टमिक तरीके से नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए वीडियो है। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि वाकई में ये बदलाव हो चुका है। रेलवे ने एक नोटिस जारी कर दिया है। जो पहले 70-30 का रेशियो था, 70-30 का मतलब सीबीटी 2 पे जितने नंबर आते थे उसका 70% और सीबीएटी का जो टी स्कोर था 30 में से आप जितने लाते थे वो नंबर आपको ऐड करके मेरिट बनाते थे। अब वो 50-50 होगा। सवाल मन में ये भी है कि अब राह आसान होगी या मुश्किल होगी, तो इस पर हम बात करना चाहेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हम एक इंडेक्स पर बात करेंगे। इस इंडेक्स में क्या क्या है आप लोगों के लिए। ये बदलाव जिस पर हमारी बात हो रही है ये कब से प्रभावी होगा, जो पिछली वैकेंसी जो अभी रनिंग में है उस पर भी लागू होगा कि नहीं होगा, या आगे केवल एक में होगा कि सब में होगा, या केवल एएलपी में होगा कि अन्य जो एएसएम वगैरह हैं मतलब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर उनमें भी होगा। दूसरा, इसका पैटर्न क्या होगा, नया जो पैटर्न है वो क्या रहेगा। अब साइको में मार्क्स कैलकुलेट कैसे होंगे, गणना कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कई लोगों को। दूसरा है कि नया सीबीएटी में कितना सेक्शन होगा, जिसको आप बैटरी बोलते हो, तो 5 होगा कि 6 होगा, और अब या फिर वो बदल जाएंगे सब के सब। अब सिलेक्शन की राह आसान होगी कि मुश्किल, पहले की तुलना में अब सिलेक्शन लेना आसान रहेगा या मुश्किल रहेगा। और वर्तमान में जो रनिंग वैकेंसी है आपका, उसका सीबीटी 1 का रिजल्ट जिसका आप इंतजार कर रहे हो वो कब तक आएगा, इस पर हम बात करेंगे। मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। ये नोटिस दिखाने से पहले हम अगले सवाल पे ही आते हैं। पहला सवाल आपका ये था कि बदलाव कब से प्रभावी होगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ शायद आप लोगों को स्पष्ट हो चुका होगा कि ये बदलाव CEN 01/2026 मतलब 2026 अब जो चल रहा है उसका जो पहला नोटिफिकेशन आएगा, अब आने ही वाला है, एक सप्ताह भर बचा ही नहीं है। तो CEN जो 01/2026 है इसके और इसके बाद की वैकेंसियों पर लागू होगा। मतलब जो रनिंग वैकेंसी है जिसका भी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया और जो सीबीटी 1 है वो वर्तमान में रनिंग 2025 वाली भर्ती में तो जैसा पीछे था वैसा ही रहेगा, उसमें नहीं है। मतलब आगे वाली वैकेंसी, क्योंकि अभी जो चल रही है ना 2026 में जो एग्जाम चल रहे हैं वो 2025 वाले के चल रहे हैं, ठीक है। अब इस नोटिस पर नज़र डालते हैं। ये एक नोटिस रेलवे ने जारी किया है, ठीक है, और ये 4/2026, ये क्या डेट यहाँ से खराब है, ठीक है। एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में एक स्पष्ट बात कही गई है, आप इसको ध्यान से देखो। ये रहा 16/4/2026 को ये जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, ये वायरल नोटिस, कि रेलवे बोर्ड जो है इस एक रेफरेंस दिया गया है 10/2003 का एक नोटिस था जो 4 जून 2003 को जारी हुआ था। इस नोटिस में आरआरसी का ये नोटिस था। इस नोटिस में क्या कहा गया है, पहले इस बात को ध्यान से समझो। इस नोटिस में कहा गया है कि जो, अरे इसको क्या हो रहा है भाई, चलो इधर से बताता हूं। देखो, इस नोटिस में कहा गया है, अगर आप ध्यान से देखोगे, कि शुरू में ये कहा गया था शुरुआती दौर में कि जब 2003 का साल था, यूं समझ लीजिए साल 2003 की बात है, और साल 2003 में साइको जो है उसको अडोप्ट किया गया था। 70% वेटेज जो है वो पार्ट ए से, और मतलब जो पार्ट ए था सेकेंड स्टेज का उससे, और 30% वेटेज जो है वो साइको से लेना तय हुआ था साल 2003 में, आज के 23 साल पहले। लेकिन उसको बदल दिया गया है 23 साल बाद। 23 साल बाद ये वेटेज जो 70-30 था उसको 50-50 करने का डिसाइड किया गया है। जो CN 01/2026 और इसके आगे की वैकेंसियों पर जो पहले से 70-30 था उसको हटाकर अब इसको नया रूप दे दिया गया है। मतलब ये हुआ कि जो 70-30 था उसको अब 50-50 में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये वायरल नोटिस आप लोगों तक पहुंचा भी होगा, नहीं है तो हमारे टेलीग्राम में ये डाला हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। और इसमें फिर पूरी, अगर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो और भी नीचे दिया गया है, ये देखोगे इसमें 2003 वाला है, ये पुराने वाला नोटिस आपको दिखा रहा हूँ। 2003 वाला ये नोटिस आप देखोगे तो इसमें किन किन वैकेंसियों के लिए बात लागू हुई थी। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ASM, असिस्टेंट ड्राइवर मतलब लोको पायलट, और मोटरमैन, इनके लिए ये बात लागू हुई थी कि इन वैकेंसियों में 2003 में, आज के 23 साल पहले,
कि 70-30 का वेटेज रहेगा, जितना पार्ट ए में आएगा उसका 70% और साइको का 30% आपको मिलेगा, ठीक है। वो सब ऐड होकर आपका मेरिट बनना था, लेकिन उसको ये बदलाव अब जो है वो कर दिया गया है, 50-50 इसको कर दिया है। सवाल है कि नया पैटर्न क्या होगा, मैंने इतना डिटेल लिखा है ताकि आपका वक्त खराब नहीं हो। जैसा कि चूंकि आप जानते हैं एलपी में जो स्टेज होते हैं वो CBT 1, CBT 2, CBAT और मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। मैं फटाफट पढ़ देता हूँ, 31 सेकेंड लूंगा लगभग। तो 75 क्वेश्चन 60 मिनट के होंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके वेटेज फिक्स नहीं है इसमें से, जैसे अब की बार मैथ रीजनिंग के 65 के आसपास क्वेश्चन आ गए थे 75 में से, तो वेटेज फिक्स नहीं है। वो पहले जो उसमें अलग 20, 25, 20 और 10 वाला वेटेज था उसको हटा दिया है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह डिटेल से डालता भी नहीं है इस बात को, वो सीधा से डालता है कि इनसे सवाल पूछेंगे। इसको केवल पास करना होता है। CBT 1 क्वालिफाई करने के बाद आप जानते हैं CBT 2 होता है। CBT 2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में मैथ्स आता है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और BSCD जो है वो 50 क्वेश्चन का आता है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें 100 क्वेश्चन 90 मिनट में होते हैं। मेरिट में अब 50% जुड़ेगा। तो होता क्या है एक्चुअल में कि यहाँ जो 3 एग्जाम तुमको दिख रहे हैं, CBT 1 पार्ट ए और पार्ट बी, ऐसे 3 एग्जाम होते हैं। CBT 2 के 2 पेपर लगते हैं नॉन स्टॉप, एक के बाद एक, कोई ब्रेक नहीं मिलता है। पार्ट ए खत्म करो तुरंत पार्ट बी खुलता है, उसमें केवल ट्रेड खुलता है। ट्रेड के 75 क्वेश्चन खुलते हैं, 60 मिनट का टाइम मिलता है और आपको उसको केवल क्वालिफाई करना होता है। 75% का 35% नंबर लगभग लाना होता है। 27 के आसपास क्वेश्चन आपको करेक्ट करने होते हैं कट कटा के। नेगेटिव मार्किंग 1/3 हर जगह लागू होती है, सब में, साइको को छोड़ के इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अब ये पास करना होता है, केवल इसको भी पास करना होता है। मेरिट केवल इन्हीं से बनती है जो फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन मेरिट में भी क्या होता था कि पहले आप इसमें से 100 में से जितने नंबर लाते थे उसका 70% कैलकुलेट होता था, जो आगे मैं बताऊंगा। अब क्या हो रहा है, अब उसका 50% कैलकुलेट होगा। जैसे आप 80 नंबर लाए तो आपके उसके 40 नंबर जोड़ेंगे, वो डिटेल से आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है, साइको टेस्ट होता है। साइको में 5 बैटरी होती हैं, हर बैटरी जो है वो 80-80 नंबर की होती है। सेक्शन बोलते हैं इन्हीं को, आप बैटरी के नाम से बोलते हो, ठीक है। और इसके 50% मार्क्स जुड़ेंगे, इसको भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबको अलग अलग पास करना जरूरी होता है। हर बैटरी में 80 में से 42 या 42 से ज़्यादा टी स्कोर बनाना जरूरी होता है। अगर आप 42 से कम ले आए तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और मैंने कहा सबको पास करना जरूरी होता है, अगर आप एक को भी फेल कर जाते हैं तो पूरा रिजल्ट का सत्यानाश है, ठीक है। ये पैटर्न, अब पैटर्न में क्या बदलाव हुआ, बस ये 50% वाला देख लो। यहाँ पहले 70% होता था और यहाँ 30% होता था, अब ये 50-50 कर दिया। कैसे होगा वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अब CBAT साइको में मार्क्स की गणना कैसे होगी, इसको ध्यान से समझ लो। एक्चुअल में क्या है, जो साइको टेस्ट आप लोगों का होता है, इस साइको टेस्ट में 5 बैटरी होती हैं, सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन 80 नंबर का होगा, 80 अंक का या 80 मार्क्स का कह दीजिए। ऐसे सब मिला के 400 के होंगे, 8 पंजे 40। इसका मैक्सिमम हर का टी स्कोर 40, मतलब 80 तक आप नंबर बना सकते हैं। अब मान लो एक स्टूडेंट, ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट लिखा है मैंने, एक स्टूडेंट कोई भी XYZ आप ही, आपने पहली बैटरी में 60 नंबर प्राप्त किए, दूसरी में 55 प्राप्त किए, तीसरी में 73 प्राप्त किए, चौथी में 67 प्राप्त किए और पांचवी में आपने सिर्फ 45 ही प्राप्त किया। चूंकि मैंने कहा कि हर बैटरी में 42 या 42 से ज़्यादा नंबर आना जरूरी होता है, तो इसमें 42 या 42 से ज़्यादा, इसमें 42 या 42 से ज़्यादा, 42 या 42 से ज़्यादा, सब में है आपके, देख लो सब में 42 से ऊपर है। आप सबको क्वालिफाई कर गए, आपके सारे नंबर जुड़े, तो सारे नंबर जुड़े हुए 300, कितने में से 400। तो पहले क्या होता था, पहले जो टी स्कोर होता था, पहले की स्थिति में टी स्कोर ये 300/400 गुणा 30 होता था। आपने 400 में से 300 नंबर प्राप्त किए और 30 नंबर % का वेटेज होता था। चूंकि मैंने कहा अब 50% का वेटेज हो चुका है, ये वेटेज पहले 30% का होता था। तो यहां क्या करते थे, जो 30% का यहां वेटेज था, इस 30% इसको 30 से गुणा करते थे। 300 नंबर लाए, 400 में से गुणा कितना 30, तो आपके 22.5 स्कोर आता था, ऐसे होता था। अब क्या होगा, अब की स्थिति में वही आपके नंबर 300 होंगे, वही आप 400 में से लाए, लेकिन मल्टीपल कितना हो जाएगा, 50 होगा, और ये टी स्कोर जो है वो कितना बन जाएगा, 37.5 बन जाएगा। कितना टी स्कोर बनेगा, 37.5 पर टी स्कोर आपका बन जाएगा। तो ये एक नया बदलाव हुआ है। अब हालांकि इस पर भी बात करेंगे कि फिर क्या फर्क पड़ा, वो तो नंबर और बढ़ गए, जितने आने थे उतने ही आएंगे, नहीं, उसमें भी बात करेंगे। अब फाइनल मेरिट कैसे बनेगी वो सुनो। फाइनल मेरिट में जितनी एग्जाम लगती हैं उन 3 में से CBT 1 पार्ट ए पार्ट बी, उनमें से सिर्फ CBT 2 के पार्ट ए के नंबर जुड़ते हैं, ये मैं पहले बता चुका हूं।
जैसे मान लो कि एक बच्चा है एनी स्टूडेंट, उसने 100 में से 80 नंबर प्राप्त कर लिए इस पार्ट ए में, 80 नंबर ले लिया वो। अब 80 नंबर ले लिया तो और फिर उसका साइको टेस्ट हो गया। साइको टेस्ट जब हुआ तो साइको टेस्ट में उसने टी स्कोर बना लिया 37.5%। कितना? 37.5 उसका टी स्कोर आ गया। ये सब कैलकुलेट होके आया है। 50 वाला वो मामला खत्म हो चुका है। ऐसे नहीं है कि 37.5 का 50 नहीं लेना है, वो तो 50 से कैलकुलेट कर दिया जस्ट हमने पीछे, इसलिए वो 50 का काम यही खत्म हो गया है। तो वो टोटल टी स्कोर बना लिया 37.5, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था ना, ये वाला 37.5 मैंने डायरेक्ट लिया। अब जितने नंबर इसके बनाए फाइनल मेरिट बनाते वक्त, इसका तो लेगा 50%, तो 50% मतलब आधा, और आधा बोले तो 40, तो इन 80 में से तो बनाएगा 40 नंबर तो यहां से लेगा। और इन यहां टी स्कोर आपने कितना बनाया? टी स्कोर बनाया आपने 37.5, 37.5 यहां से लेगा, तो बताओ टोटल नंबर आपके कितने हो गए? 77.5 हो गए। मतलब अब जो मेरिट है वो 77.5 चली गई, मतलब या आपकी 77.5 आ गए, मेरिट 80 गई है तो आप फेल कर गए और 75 गई है तो आप पास कर गए। ठीक है, ये पैटर्न इसमें बनेगा। अब यही समझ लो, पहले क्या होता था? पहले यहाँ ये होता था कि इसका 70% लेते थे। अब इसका 70% लेंगे तो 7 8 56, तो 56 यहां से बनाएंगे, प्लस 22.5, जस्ट आपने देखा था 22.5 था, तो 56 प्लस 22.5 अगला करेगा। कितना करेगा जी? 56 प्लस 22.5, बोले तो ये कह दीजिए 56 78.5 करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब पहले स्कोर बनाता था। तो अब स्कोर ऐसे बनेगा, पहले स्कोर 70% से बनता था। अब होगा क्या कि नया जो बैटरी है उसमें चेंज होगा, या जो नया साइको होगा उसमें बैटरी उतनी ही आएंगी कि या फिर चेंज होगा? तो ध्यान रखो, बैटरी 5 ही आपको मिलेंगी। ठीक है, प्रत्येक का मैक्सिमम मार्क वही 80 रहेगा। सभी को अलग अलग पहले की तरह ही पास करना है। प्रत्येक में कम से कम 42 टी स्कोर जरूरी है। ये सारा मामला वैसे ही रखेगा, केवल उसका वेटेज बदलकर जो है वो कितना कर दिया है? 50 कर दिया है। नोटिस में सिर्फ इसी बात का जिक्र है, इसके अलावा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, बाकी हो सकता है कि आगे कोई बदलाव करे तो वो एक आगे की कहानी है, लेकिन जैसा कि नोटिस में दिया है उसके अनुसार सिर्फ वेटेज को चेंज किया गया है। एक का वेटेज, बाकी यथावत सब कुछ रखा गया है। एक का जो वेटेज 70 था उसको 50 कर दिया और 30 वाले को 50 कर दिया, बस इतना सा बोला गया है। इसका मतलब ये वैसे ही है कि जैसे रीजनिंग पहले मान लो 25 की आती थी, अब अगला हो सकता है 30 की कर दे, मैथ को 20 की कर दे। जैसे सीबीटी 2 में जो मैथ है और रीजनिंग 25-25-50 का आता था। जैसे यूं भी कह सकते हो कि पहले जो है 10% जीके के आते थे उसे हटा दिए और अब 10% जो है वही बीएससीडी में ही यूज कर लिए, तो ऐसा अगला कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये वही रहना है, नोटिस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होगा। अब सवाल ये भी है कि राह पहले से मुश्किल होगी कि आसान होगी? दोस्तों देखो, राह सिर्फ उनके लिए मुश्किल होगी जिनका माइंड थोड़ा स्थिर नहीं रहता है और वो सही से साइको नहीं कर पाते हैं। वो पहले ये सोचते थे कि साइको में यार कैसे भी कम से कम भी जितना, बस मैं तो पास कर जाऊं तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब पास करने से काम नहीं चलेगा, अब जो है उसका वेटेज बढ़ गया है, तो आप लोगों को उसको थोड़ा सा अच्छे से सोचना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छे से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। बस यही वाला फ़र्क है, बाकी वही पहले पढ़ना पड़ता था वही आज पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो मोबाइल कम चलाएगा, जो मोबाइल और रीलबाजी से दूर रहेगा, बस उसी का सिलेक्शन होगा। सीधी सी बात यही है, क्योंकि मोबाइल जो है वो आपको डिस्ट्रैक्शन, आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है, दिमाग में याद रखने की जो कैपेसिटी है उसको कमज़ोर करता है। 1 घंटे में आप खूब सारे रील देख लेते हो तो कितना डेटा आ जाता है, दिमाग की अपनी कैपेसिटी होती है। तो मोबाइल से जो दूर रहेगा और जो किताबों से सही से पढ़ने की कोशिश करेगा वो जो है उसका सिलेक्शन होगा। मोबाइल से टेस्ट दीजिए, क्लास देखिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक सवाल ये भी है कि वर्तमान में रनिंग जो वैकेंसी है उनका रिजल्ट कब तक होगा? तो ध्यान दो, ये सीबीटी 1 जो चल रहा है उसका रिजल्ट कब तक होगा? देखिए दोस्त, इसमें सीधी सी बात यही है कि रिजल्ट जब भी आएगा, पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं, उसके लगभग ये मान के चलो 30-35 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट, आज तक का रिकॉर्ड रहा है लगभग 30-35 दिन में एग्जाम करवा लेता है। तो पहली चीज़ तो रिजल्ट आए तब आए, उस पर हम बाद में बात करें, लेकिन आप अपनी तैयारी को ढंग से जारी रखिए, क्योंकि तैयारी अगर सही से करोगे तो 1 महीने में तो तैयारी होगी नहीं, अभी से करोगे तो आपकी तैयारी सही से होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देता हूँ, पहले क्या होता था, सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आता था उसके बाद साइको की तैयारी करते थे। अब क्या होगा, सीबीटी 2 का एग्जाम देते ही आंसर की के मार्क्स के आधार पे, एक आइडिया के आधार पे बच्चों को साइको की तैयारी करना शुरू करनी पड़ेगी। ये एक बदलाव मान सकते हो आप। ठीक है, और रही बात इसके रिजल्ट की, तो देखो 30 दिन के आस 30-35 दिन में एग्जाम होना होता है। अभी जो है अभी एनटीपीसी का एग्जाम 9 तारीख तक है। ठीक है, परसों तक, सॉरी कल तक एग्जाम है। उसके बाद में जीडी के एग्जाम्स चल रहे हैं,
वापस 13 जून से एनटीपीसी का एग्जाम है, 21 जून तक यूजी का। अब 13 से 21 तक तो एग्जाम का संभावना नहीं है आपकी एलपी का। अगर अब रिजल्ट देता है वो 2 दिन के बाद ही, तो हो सकता है 13 से पहले ही आपका एग्जाम करवा ले। अब 2 दिन में या तो रिजल्ट आए, सीधी सी बात यही है, और नहीं तो फिर जो है वो लगभग ये मान के चलिए कि जस्ट उसके बाद अगर करवाए तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट जो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से वो आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट घोषित कर देने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि वो 15 दिन में रिजल्ट करेगा तो उसके बाद में जो है वो 1 महीने में आगे, 1 महीने सवा महीने में वो एग्जाम करवा लेगा और तब तक एनटीपीसी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। तो संभावना है कि आने वाले 15 दिन में आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, जिनके नंबर हैं लगभग जो भी आपने आंसर की के हिसाब से मैच किया होगा कि एवरेज ओबीसी का मान के चलिए 40 के इर्द गिर्द जितना, क्योंकि मैथ रीजनिंग ज़्यादा आई थी आपकी, तो 40 के आसपास से अगर नंबर घूम रहे हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और अभी से, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, वो तो आगे काम में आएगी। ठीक है, तो ये बातें थी। आप टीसीएस एग्ज़ाम जोन के साथ टेलीग्राम पर कनेक्ट हमारे साथ होइए, यहाँ जो भी सूचनाएं होंगी और सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। आपके लिए हमारे पास बैच भी हैं, जो बच्चे CBT 1 के बाद CBT 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं। हमारा एप्लीकेशन है सक्सेस सेंटर सीकर। सक्सेस सेंटर सीकर पर हमारे बैच हैं CBT 2 के लिए। ठीक है, रेलवे एग्जाम्स वाली कैटेगरी है। जैसे ही आप रजिस्टर इसको करोगे, रजिस्टर करके आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपको रेलवे एग्जाम्स वाली कैटेगरी में तमाम रेलवे के बेचेज मिलेंगे। वैसे भी हमारे पास रेलवे और टेक्निकल के ही बेच हैं, कोई दूसरे बेच नहीं है, इसलिए रेलवे टेक्निकल के लिए ही हमारा संस्थान है। तो आप रेलवे एग्जाम्स के लिए यहाँ से जो भी बेच आपको CBT 1, CBT 2 या जैसे मान लो ये अनुशासन बेच है जो CBT 1, CBT 2, साइको वगैरह सबके लिए कॉमन बेच है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम अगले सेशन में मिलेंगे, जैसे भी कोई सूचना होगी। शुक्रिया।